महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रावण शिवरात्रि 2024। इस बारे में बहुत सारी जो है बातें हैं जो आपको बताना है और एक विशेष आज उपाय भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा अगर समय हो तो। दोस्तों, महादेव की कृपा बरसाने वाला वैसे तो पूरा सावन है, उसमें भी कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि नाग पंचमी हो गई और सावन शिवरात्रि हो गई, प्रदोष का दिन हो गया, ये और अधिक विशेष होते हैं। तो इस विशेष दिन में क्या और कैसे करना चाहिए ये भी बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि ऑनलाइन पूजा के लिए जो शिवलिंग बनाएंगे वो शिवलिंग का विसर्जन कैसे करेंगे, तो ये भी बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके प्रमुख जो है बातें। सबसे पहले तो जान लीजिए कि सावन शिवरात्रि जो है हमारी प्रारंभ हो रही है कल, या प्रारंभ होने को छोड़ दीजिए, सभी जानते हैं 2 अगस्त को है। तो 2 अगस्त को आराम से आप अपना व्रत करिएगा। आराम से 2 अगस्त को, जैसा कि इस व्रत में जानते हैं कि आप सीधा नमक ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा नमक का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। बाकी जो फलाहार में खाते हैं खा लीजिए। कुछ लोग जो हैं वो व्रत रखने में असमर्थ हैं, कोई तरह की दिक्कत है, शारीरिक या कोई भी परेशानी हो सकती है, और तो ऐसी स्थिति में क्या पूजा न करें, पूजा से वंचित हो जाए, तो देखिए ये कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं। आप सादा भोजन करिएगा, लहसुन प्याज अगर खाते हो तो मत खाइएगा, सादा खाना खाइएगा। बस इतना करिएगा कि पूजा के लिए आप रेडी रहिएगा, पूजा आपको करना है, इतना दिमाग में रखिएगा। एक बहन का प्रश्न है कि बाहर की जो नमकीन वगैरह होती है वो खाने से क्या व्रत ये जो सावन है तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो दोष लगेगा। तो देखिए ये सब खाने से नहीं दोष लगता है। जो नमकीन वगैरह आप उसके सामग्री जो लिखी होती है उस पर पढ़ भी लीजिए, वैसे बहुत कम में मिला होता है, नहीं मिला होता है। और हाँ, ये सारी चीज़ें जो चाट पकौड़े हैं ये सब खाने से आपको लहसुन प्याज होगा तो दोष लगेगा। बाकी नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। सावन शिवरात्रि में पूजा के समय आपको क्या करना है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब पूजा आप कब करेंगे, देखिए दोस्तों, वैसे तो 4 पहर की पूजा मैं बता दी हूँ आपको, मुहूर्त भी बता दी हूँ, और फिर इस वीडियो में भी आपको मुहूर्त बताने वाली हूँ कि 4 पहर की पूजा कब होगी। लेकिन एक मोटा मोटा बात सुन लीजिए कि आप जब शिवलिंग बनाना हो उसके कम से कम 2-3 घंटे पहले आपको मिट्टी भिगो देना है। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, काली, पीली, मुल्तानी मिट्टी, कोई भी मिट्टी ले लीजिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि या तो गंगा की मिट्टी हो शिवलिंग बनाने के लिए या पीपल वृक्ष की मिट्टी हो, तो सब कुछ अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार जहाँ से हो मिट्टी साफ सुथरी छान लीजिएगा उसको अच्छे से, कंकड़ वगैरह न रहे। उसके बाद थोड़ा सा घी और थोड़ा गंगा जल पहले मिलाकर मिट्टी को गूंथने का प्रयास करिएगा। और एक बार में मिट्टी नहीं बनेगी शिवलिंग बनाने लायक, तो थोड़ा सा गीला करके उसको ढक दीजिएगा और 1-2 घंटे 3 घंटे बाद आप उस मिट्टी में और जैसी आवश्यकता है पानी मिलाइएगा, गूंथ लीजिएगा। एक बात का ध्यान रहे कि जब आप ये शिवलिंग बना रहे हैं ना, आपके मन में भाव होना चाहिए शिव जी का। आप लोग के इतने सारे प्रश्न होते हैं ना दुविधा वाले कि ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बात मैं बता रही हूँ, आप लोग शिव पुराण आजकल पढ़ रहे हो, बताइए वैद्यनाथ की कहानी, जो कि शिवलिंग पे ही लाठी से मारने लगा। क्यों मारने लगा? क्योंकि उसकी गैया जो थी वो रोज जाके वहीं पे दूध गिरा देती थी, मतलब वहीं से उसके थन से दूध निकलने लगता। अब उसको आया गुस्सा कि ऐसा क्या है जो मेरी गाय यहीं पे रोज दूध देती है, तो अब वो गुस्सा हो गया और लाठी उठाया। अब लाठी उठाया तो महादेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। तो इतने निर्छली भक्त महादेव के रहे। आप पूरा शास्त्र खंगाल डालिए तो निर्छली यानी कि पूरे साफ हृदय से आप बस पूजा करिए, मत रखिए दिमाग में कोई भी दुविधा। जैसे कि एक प्रश्न बहुत कॉमन हुआ चला जा रहा है, बाल कब धोएं, बाल कब धोएं, बाल कब धोएं। देखिए, बाल आप उस दिन भी धो सकते हैं, किसी तरह की दुविधा नहीं। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, पुराने समय में मतलब बहुत पुरानी परंपरा है, जबकि जैसा कि हमारे परिवार में काफ़ी कर्मकांड के विद्वान लोग थे, तो हमारे यहाँ परिवार में दादी लोग जो है कहती भी है कि अगर किसी कारण से आप व्रत में किसी भी व्रत में बाल नहीं धो पाए हैं तो 1 दिन पहले आप मुंह में थोड़ा सा मीठा डाल लीजिएगा रात को, और थोड़ा सा दूध, आप 1 कप के बराबर या आधी गिलास आप दूध पी लेते हैं, तो दूध में इतनी पावर होती है दोस्तों कि वो आप पूरे शरीर को शुद्ध करता है। दूध में ऐसा माना जाता है दोस्तों, इसको देव भोग भी कहा जाता है, दूध को देव भोग भी कहा जाता है। तो जब हमारे शास्त्र इतनी छूट दिए हैं तो आप किस बात की दुविधा में पड़े रहते हैं फालतू में जितने संशय। एक चीज़ देखिए ना, क्यों पूजा पाठ हमारी सफल नहीं हो रही है, वो यही कारण है कि हम दुनिया भर के संशय में पड़े रहते हैं। जब हमारा मन खुद ही सच्चा नहीं है, हम आगे पीछे हो रहे हैं, हम कहाँ से भगवान को प्रसन्न करेंगे।
तो किसी तरह का संशय मत लीजिएगा। और बाल धोना, बाल धोना, बाल धोना, अगर गलती से आप लहसुन प्याज खा ही लिए हैं तो मैं 1000 बार बताई हूँ कि आप अपने सिर पे पानी डाल लीजिए, और पानी डालने का दिन भी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी लेके छिड़क लीजिए, हो गया आपका शुद्धिकरण। तो ये प्रश्न बार बार आपके मन में नहीं आना चाहिए। मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है आप लोग, तो इस बात को एक बार में समझ लीजिए। हाँ, वो लोग पूछते हैं तो समझ में आता है, जो आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो चलिए उनको तो इतनी ही जानकारी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आप लोग समझिएगा। अब विशेष बात और है कि शिवलिंग का निर्माण हमारा हो गया, शाम के टाइम ही शिवलिंग बनाना है और विसर्जन भोर में करना है। अब कुछ लोग जो हैं वो केवल प्रदोष काल में करेंगे, तो उनका प्रश्न है कि क्या हम प्रदोष काल में पूजा करके तुरंत शिवलिंग का विसर्जन कर दें? तो नहीं किया जाता है। एक शिवरात्रि ही वो दिन है जिस दिन रात भर शिवलिंग रखा जाता है और हमारे लिए बड़ा शुभ होता है, तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। आप जहाँ शिवलिंग बनाएं खूब अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, क्योंकि मजाक चीज आप करने वाले नहीं हैं, आप बहुत विशेष काम करने वाले हैं। वहां पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगिए और बोल करके आप जो है शिवलिंग का निर्माण करिए। शिवलिंग का निर्माण की विधि मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको जो है पत्ते पे रखकर शिवलिंग बनाना है, सारी विधियां बता चुकी हूँ। अब ये बोलते हुए आपको अपने शिवलिंग का निर्माण कर देना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पास में ही एक थोड़ा सा अक्षत रखिए या कुछ रखिए और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए कि हे बाबा मैंने आपको चढ़ा दिया, क्योंकि शिवलिंग को ऐसे छोड़ के नहीं जाया जाता है। इस तरह से करके आपका शिवलिंग बन गया। तो प्रदोष काल में आप चाहें तो पूजन करके और वैसे ही छोड़ दें अपना आरती वगैरह करके, और सुबह 4 बजे या 5 बजे उठिए, आप फिर से बाबा को भोग लगाइए, आरती करिए और तब बाबा का विसर्जन करिए। विसर्जन की विधि में मैं बताई हूँ कि कैसे भगवान के ऊपर विसर्जन का चावल छोड़ा जाता है। ये विधि किए बिना आप अपनी अगर पूजा करते हैं, विश्वास मानिए आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो ये विशेष बात आपको जानना समझना बहुत अनिवार्य है। अब बताती हूँ आपको एक और विशेष चीज़। अब क्या करना है आपको कि आपकी पूजा हो गई, आपका शिवलिंग वगैरह बन गया, आप साफ शुद्ध हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये 4 रात्रियाँ जो है वो तो मैं बताती ही हूँ, ये सावन शिवरात्रि भी बहुत अमोघ है, लेकिन मजाक नहीं है पूरी रात जागना, मजाक नहीं है पूरी रात जागना। तो एक ऐसा समय है जिस समय आप अपना पूजन कर सकते हैं, जैसे कि निशीथ काल। निशीथ काल में आप उठिए का मतलब कि 12 बजे तक तो जगह ही रहेंगे। आप अपना जो भी काम है निपटा लीजिए बहुत आराम से। समय बहुत अच्छा होता है निशीथ काल का, क्योंकि घर के सारे काम आपके निपट चुके होते हैं, माइंड भी आपका बहुत फ्रेश शांत होता है। उस समय बैठ करके आप शिवलिंग बनाइए, उनका पूजन करिए। केवल निशीथ काल में ही आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको शाम को ही शिवलिंग बनाना है तब आप निशीथ काल में करेंगे, आप उस टाइम भी बनाकर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है आराम से बाबा का पूजन अभिषेक सब कुछ करिए। उसके बाद आप उठिए और उठकर जाकर नींद आ रही है तो सोइए, लेकिन ध्यान रखिए अलार्म लगा के सोइए। 4-5 बजे उठ करके आप बाबा का पहले भोग लगाइएगा, आरती करिएगा और कोशिश करिएगा कि पूरी रात आपका दीपक जलता रहे। और इस तरीके से करके आपको कर लेना है। विसर्जन में आपको थोड़ा सा हाथ में चावल लेना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि हे बाबा अब मैंने आपको बुलाया था, अब मैं आपका विसर्जन करती हूँ। इस तरह से करके विसर्जन का चावल छोड़ दीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि विधि विधान से करते हैं तो आपकी पूजा का फल दुगुना नहीं, मैं मानती हूँ 100 गुना हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए मिट्टी का शिवलिंग तो हमने तैयार कर लिया, भाव हमारा खूब अच्छा है, लेकिन हम और अच्छे से कर देते हैं तो वो पूजा हमारी पूर्ण होती है। कोई भी फल या कोई मिठाई अगर शिवलिंग पे आप चढ़ाते हैं तो खाइएगा मत, उसे विसर्जन के साथ आप चाहें तो पीपल के नीचे, चाहे तो बेल वृक्ष के नीचे, चाहे तो आप नदी में विसर्जन करें, बहुत अच्छा विकल्प होता है। इस तरीके से करके आपको अपनी पूजा पूर्ण करना है। विशेष क्या करना है दोस्तों, तो आज बताती हूँ आपको। अगर संभव हो और आपको किसी भी कष्ट से आप जूझ रहे हो, देख लीजिए, पहले उपाय बाद में बताती हूँ, पहले पूजा का मुहूर्त बता देती हूँ। प्रथम पहर की पूजा जो है वो शाम को 7:11 से शुरू होगी। तो इस समय में भी आप शिवलिंग बना सकते हैं, पहले भी बना के रख सकते हैं। एक बार प्रयास करिएगा कि आप किसी बाहर के मंदिर में जाकर जलाभिषेक जरूर करके आइएगा, ये मेरी बात ज़रूर मानिएगा आप, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो प्रथम पहर की पूजा हमारी कब तक चलेगी, 9 बजकर के और जो है कि मान लीजिए 50 मिनट तक। तो इस समय तक आप चाहें तो आप बाबा की थोड़ी सी पूजा करिएगा, दूध चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद बेलपत्र धतूरे वगैरह जो भी चीज़ें मिले सब कुछ चढ़ा के आपको अपनी पूजा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब हमारी पहले पहर की पूजा शुरू हो गई तो हम उसके बीच, अब मान लीजिए कि पूरी रात जागना है, भूख प्यास तो लगेगी, नहीं भी जागना है ना, तो पहले और दूसरे पहर की पूजा के बीच कोई काम निपटाना है, कोई ऐसा काम है कि मान
लीजिए हमारी आधे घंटे में पूजा हो गई, तो उसके बाद जो पूजा वाले साफ कपड़े हैं उनको उतार करके जो नॉर्मल कपड़े आप घर में पहने उनको पहन लीजिए। उसके बाद चाय पानी फलाहार जो भी करना है कर लीजिए। फिर से आपको नहाना नहीं पड़ेगा, केवल हाथ पैर धो लीजिए और धो करके आप वही कपड़े जो पूजा वाले कपड़े हैं उनको पहन लीजिए। तो बीच में अगर पूरी रात जागते हैं, खाने पीने का मन करे तो खाते पीते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाय वगैरह लेकर के जैसे जगना हो आप जग लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अमोघ रात्रि होती है, साधना की रात्रि होती है। अगर संभव हो तो जग लीजिएगा। दूसरे पहर की पूजा 9:49 से जो है वो चालू होगी और रहेगी 12:27 तक। अब विशेष जो कि निषेध काल की पूजा वो तीसरे पहर की पूजा होती है, वो 12:27 से 3:06 तक। तो ये पूजा बहुत अमोघ होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। संभव हो तो आप 12:27 से पूजा कर लीजिएगा, अचूक ये रात्रि होती है, आप कर लीजिएगा। वैसे तो निषेध काल की पूजा का मैं अलग से मुहूर्त चौथे पहर में आपको अपने पूजा करना है और आपको विसर्जन भी उसी मुहूर्त में कर देना है। तो ये विशेष बातें आप डालिए, 1 महीने के अंदर अंदर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष काम करना है। और जो लोग ऑनलाइन के लिए किए थे कि ऑनलाइन पूजा के लिए शिवलिंग बनाकर विसर्जन कैसे करना है, वो भी विसर्जन कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। निषेध काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 12:06 से 12:49 तक है। तो इस चीज़ का बहुत कम टाइम है, तो इस समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। निषेध काल की पूजा करने के बाद भगवान की आरती जरूर कर दीजिएगा, आरती के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं तो वो दक्षिणा मंदिर में डाल दीजिएगा। और हाँ, कुछ सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं तो वो भी किसी को दान दीजिएगा, कुछ अपने लिए निकाल कर रख लीजिएगा। इस तरह से करके आपकी पूजा प्रार्थना पूरी हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब एक अमोघ उपाय बता देती हूँ जिससे कर लीजिएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। दोस्तों, कल जो है एक जगह पे दीपक जलाइएगा, 3 जगह पे दीपक जलाइएगा। एक तो शिव मंदिर में, शिव मंदिर में दीपक जलाने से बहुत, मतलब शायद मैं इसको शब्दों में कहूँ तो आपको विश्वास ना हो, लेकिन दोस्तों कहीं आपके पास शिव मंदिर है जहाँ पूरी रात आप दीपक की देख रेख कर सके तो आप विश्वास मानिए, आप बस मेरे कहने से एक बार वो दीपक प्रज्वलित करिए, पूरी रात उसकी देखभाल कर लीजिए। कैसे करेंगे वो तो कठिन है, इसीलिए तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन आप कर लीजिएगा। मैं गारंटी से कह रही हूँ 101% कि आप चाहे जैसी गरीबी, चाहे जैसे कर्ज में हूँ, आपको 100% उससे राहत मिलेगी। दूसरा उपाय है गौशाला में, गौशाला में दीपक जला करके आइए। गौशाला का मतलब जहाँ गाय बंधती है, जिनके घर होगा उनके लिए तो आसान होगा, जिनके घर नहीं होगा थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप प्रयास करिएगा। लेकिन ऐसे जगह पे दीपक मत रखिएगा कि कहीं आग वगैरह पकड़ ले, इससे बच के रहिएगा। और तीसरा, दीपक बेल वृक्ष के नीचे माला माल कर देता है, कष्टों से मुक्त कर देता है। ये 3 जगह का जलाया हुआ दीपक, शास्त्र कहता है कि अगर तीनों जगह के दीपक भगवान की कृपा से प्रज्वलित रह जाए तो वो व्यक्ति धरती पे कुबेर के समान जीवन जीता है। तो यही चीज़ मुझे आपको बताना था और कुछ विशेष आपको और चीज़ें बतानी थी, जैसे कि मुझे दुविधा थी, कन्फ्यूजन थी, तो मैंने आपको सारी चीज़ें दूर कर दी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आए। और दोस्तों, मैं आपके लिए प्रयास कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रयास करिए। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।